पूरे जम्मू संभाग का काम आप देख रहे हैं। कुमार सुदन जी हैं। मैं उस मोड़ से निकला हूं, अकेला लड़का था। इस ऐसा एरिया था यहाँ पीक मिलिटेंसी थी, यहाँ स्त्रियों का हरण करते थे कुछ विद्रोही। यहाँ बाहर के उसके आके जो मिलिटेंट्स हैं, जो हमारे देश को खोखला करना चाहते थे, जो हमारी वहां पे गो हत्या होती थी, वहां से मैं पहला लड़का निकला। बनी एक बहुत दूर एरिया है यहाँ से 200 किलोमीटर होगा जम्मू से। वहां से निकला। दायित्व तो मेरा ये था, संघर्ष मेरा करने का बचपन से ये मेरा एम था कि मैं उस समाज में चलूं जहां नीडर, जहां भय ना हो, जहां मैं अपनी बहन बेटी की रक्षा कर पाऊं। क्योंकि आज हमारा समाज में सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह हो रहा है तो हमारी बहन बेटियों के। अगर हमारे घर में आज बेटी होती है तो हमें उसको सोचने के लिए, भविष्य उसका सोचने के लिए ये रहता है कि आगे जाके ना जाने हम अपनी बेटी को कहीं भेज पाएंगे कि नहीं। मेरा ये कर्तव्य है सभी नौजवानों से जो आप सारे संगठन में आए हो। देखिए, पहले दिन संगठन में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। संगठन क्या है, हम सब आपस में ताकत है। हमारे विचार सब विचारों को मिला के एक विचार बनेगा तो देश पहले भी आजाद था। आज देश भ्रष्टाचारी के अधीन है, बहन बेटियों का रेप हो रहा है, गो हत्या हो रही है। और हमारे लड़के, युवा लड़के अगर बहन बेटियों की रक्षा नहीं करेंगे तो हम फौजी नहीं। ये दायित्व फौजी का नहीं है कि बॉर्डर पे फौज ही निरीक्षण करेगी, मिलिटेंट्स को नहीं आने देगी। ये हमारा स्थानीय लोगों का भी कर्तव्य है कि हम भगत सिंह हैं, हम वही भगत सिंह हैं, वही राजगुरु हैं, वही सुखदेव हैं कि हम अपनी बहन को सर उठा के देखना चाहते हैं। हम अपने एरिया में ड्रग नहीं होने देंगे, चाहे प्रशासन को जगाना पड़ेगा, चाहे एसएसपी को बोलना पड़ेगा, चाहे डीसी को बोलना पड़ेगा, चाहे डीजीपी को बताना पड़ेगा यहाँ ड्रग बिकता है। क्योंकि वो ड्रग क्रिमिनल पैदा कर रहा है और हमारे देश में हमारे बहन बेटियां आज ड्रग के अधीन है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब मिलके एडमिनिस्ट्रेशन के पास चलें। मैं ऐसा संगठन चाहता हूं कि हम सब ये ड्यूटी समझे कि हमें अपनी बहन और अपने बेटों को, अपने भाइयों को बचाना है। उसके लिए हमें ड्रग के खिलाफ बोलना है, एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाना है। और गौ हत्या के बारे में जैसे प्रवीण जी जैसे ये पहले उन्होंने बात बताई कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने ही हमें बनाया है। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सुशील कुमार सुदन जी से कि केंद्र में ऐसी कोई बात की जाए कि हमारा युवा अगर उठ के निकलता है कि हमने गौ माता की रक्षा करनी है, चाहे वो गाड़ी को रोकता है, चाहे कुछ भी, लेकिन उसके लिए उसका जो केयर टेकिंग है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि डीजीपी या एसएसपी के पास अगर गो हत्या जो हमारे रोक रहे हैं, जवान जो हमारे बिरंगदल वाले रोक रहे हैं, तो वो एसएचओ हमारे ही बंदों को तंग करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में होना चाहिए कि हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। हमारी माता है गौ माता, और गौ माता के लिए हम प्राण दे सकते हैं और प्राण लेना भी जानते हैं। हम कायर नहीं है, लेकिन प्रशासन ये सोचे कि हमारे एरिया में गाय की स्मगलिंग क्यों हो रही है। क्या प्रशासन मेरा, क्या पुलिसिंग इतनी कमजोर है, जे&के की पुलिसिंग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमजोर है कि हमारे सामने स्मगलिंग हो रही है, हमारे सामने कत्ल हो रहा है। और कब तक हम गौ माता का कत्ल सहन करेंगे? यह बर्दाश्त नहीं होगा। यह राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रणब शर्मा की बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि गाय का कत्ल हम नहीं देखेंगे और गाय की स्मगलिंग नहीं देखेंगे। और मेरी बहन बेटियों के लिए जो भी करना पड़ेगा हम हमेशा आगे रहेंगे और अपने देश के लिए हमेशा सैल्यूट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। बनी के रहने वाले हैं, बहुत जुझारू हैं, संघर्षशील हैं। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, इनके पिताजी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, प्रधानमंत्री भी आता था तो इनके घर में जाते थे। इनके घर को जला दिया गया, 3 मंजिल मकान था। इनके पिता को उग्रवादियों ने मार दिया। लाश कई किलोमीटर दूर से मिली थी, कई दिनों के बाद मिली थी। तब ये उस समय ये आर्मी में कहीं बेंगलोर में बीडीएस कर रहे थे। तो इन्होंने हमारे संपर्क में ये आ गए। एक हमारा बजरंगी था पंकज महाराज सर की, उसके संपर्क में आए, तो उसके बाद संपर्क में आए। उसके बाद इन्होंने प्रण लिया कि मैं भी गुरुजी आपके साथ काम करना चाहता हूं। तब से लेके आज तक बीच में बहुत सारी परिवार में परिस्थितियां भी बनी, अभी माता जी का भी देहांत हो गया।
पीछे बनी बसोली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, तो उस समय भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। और बनी में एक नरसिंह महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी 25-30 कनाल जमीन जो पुजारी ने उसको सेल कर दिया। वो जगह बेचने के बाद वो पुजारी वहां ऐश करता रहा, लेकिन ये अकेले शख्स ने वहां बहुत बड़ा संघर्ष किया और उस भूमि को खाली तो नहीं करवा सका, बेच गया, लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं, जिन्होंने मकान बनाए, इलीगल तरीके से वो जमीन खरीदी, उनको कोर्ट की डायरेक्शन से उनको रेंट लगवा दिया। ये बहुत बड़ी बधाई के पात्र है, इन्होंने इतना बड़ा लगा हूं प्राण देने। तो बीच बीच में इनको भगवान की कृपा से हम लोग उत्साह देते थे, लेकिन ये लगे रहे, आज अपने मंजिल तक पहुंचे हैं। अभी राष्ट्रीय बजरंग दल के ये मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उपाध्यक्ष के लिए कुछ बढ़िया सोच रहा है कि ऐसे नौजवानों को और आगे लाना चाहिए। तो अभी इनको और मौका दे रहे हैं कि और 5-6 महीने के बाद इनको बड़ा दायित्व जो है संगठन केंद्र से विचार करके, अभी केंद्र में बात चल रही है, अभी हमारी केंद्र में बात चल रही है, जब केंद्र में बात फाइनल हो जाएगी तो इनको बहुत बड़ा दायित्व भी संगठन देने वाला है। इस बैठक में हम लोग घोषणा करने वाले थे, लेकिन वो अब घोषणा अगली बैठक में इनकी घोषणा रहेगी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी तो 6 महीने में, और वो केंद्र की बैठक में होगी, यहाँ नहीं हो सकती, उसी घोषणा इनकी केंद्र की बैठक में होगी, इसलिए उनकी घोषणा आज रोक रहे हैं। अगली बैठक केंद्र की यहाँ भी होगी, दिल्ली में होगी, नागपुर में होगी, मुंबई में होगी या अयोध्या जी में होगी। तो हो सकता है इनको वहां सम्मान मिले, क्योंकि जो भगवान राम के लिए काम करता है तो भगवान राम उसको स्वयं आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए प्रणव जी लगे हैं, अगले 6 महीने में और बढ़िया प्रूफ करेंगे। और इस पूरे कठुआ में अभी आप पूरी और टीमें भी आ गई हैं, कठुआ में सब लोग, सांबा वाले भी आपके साथ हैं। सांबा और कठुआ हमारे जम्मू प्रांत के अंदर एक उदाहरण बनने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आज इस कठुआ जिला में रखी गई, जिसमें विशेषकर सांबा और कठुआ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संपूर्ण देश में वीर हिंदू विजेता हिंदू भाव का जागरण करने के लिए समय समय पर इस प्रकार की बैठकों का आयोजन करती रहती है। संपूर्ण देश में अपना जो युवा है उसके अंदर वीरता का भाव जगे और हिंदू समाज को लीड करने का उसके अंदर भाव जगे। इस हेतु से राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, राष्ट्रीय किसान परिषद, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, ऐसे अन्य संगठन जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के तत्वाधान में और काम कर रहे हैं। तो जम्मू में भी यहाँ इस विषय को लेकर के हम नीचे तक संगठन के कार्य को फैलाएं, इस हेतु ये कार्यशाला साल में हम 2 बार करते हैं। उसी हेतु से इस कार्यशाला का आयोजन किया। सर, अक्सर आज भी सुना गया कि गौ रक्षा पर जो है वो महत्वपूर्ण विषय रखा गया। तो जिस तरह से गौ तस्करी जो है जम्मू कश्मीर में जो है अपने चरम सीमा पर है, अक्सर जो है रोज़ देखा जाता है कि पशु तस्करी के प्रयास को जो है वो विफल किया जाता है और विफल जो है वो युवाओं द्वारा किया जाता है। तो किस तरह देखते हैं कि जो प्रशासन है और जम्मू कश्मीर पुलिस है कितनी विफल साबित हो रही है और कितनी नाकाम साबित हो रही है पशु तस्करी के मामलों को जो है वो विफल करने में। गावो विश्वस्य मातरा, गाय माता इस विश्व की जननी है, माँ है। इस विषय को लेके आज से नहीं, बहुत पहले से ही इस विषय को लेके ये बहुत आस्था का विषय है। विशेषकर हिंदू समाज में गौ के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। लेकिन चाहे वो पहले की सरकारें रही हो देश में, चाहे वर्तमान की सरकार हो, लेकिन इस विषय को लेके कोई सरकार हमें गंभीर दिखाई नहीं दे रही। तो इसलिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस विषय में ढील बरतता है, तभी जाकर के गौ तस्करी होती है। तो इसलिए नौजवानों के अंदर ये विशेष तड़प हम देखते हैं कि गौ माता के प्रति उनकी इतनी गहरी आस्था है कि वो गौ रक्षा करते करते केवल अपने प्राण भी और देने को आतुर हो जाते हैं। तो ऐसे में तो हमारी तो पहले तो मोदी सरकार से अपील है
कि आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ये पुरानी मांग है कि जो दल गौ रक्षा की बात करेगा, केवल बात नहीं करेगा, गौ रक्षा को लेकर केंद्र सख्त कानून बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उसी को सपोर्ट करेगा। अन्यथा हम इस बार किसी को भी वोट देने का काम नहीं करेंगे, बाइकआउट करेंगे ऐसे लोग। जब आज आप यहाँ पर आए हैं, आपने बैठक की है, तो किस तरह से देखते हैं महिलाओं का कितना जो है प्रेजेंस देखने को मिल रही है ऐसे प्रोग्राम्स में? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रवास के नाते जम्मू आना हुआ है। अभी लगभग एक सप्ताह तक यहीं रहने वाले हैं और जिस तरह से अभी अपनी गतिविधियां बहनों के बीच में बढ़ रही हैं और महिला सुरक्षा अभियान के तहत अभी जम्मू में 251 बहनों को त्रिशूल दीक्षा दी गई, तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी यहाँ पे पूरा संभाग है, चाहे जम्मू कठुआ है, चाहे वो सांबा है, चाहे जम्मू शहर है, हर जगह हम जाकर बहनों को कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें, क्योंकि हमेशा उनके साथ उनके भाई नहीं रहने वाले हैं, पिता उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। तो उनको एक तो हम हथियार उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही साथ जो छुट्टियां आने वाली हैं उनमें हम उनको ट्रेनिंग दे के ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके और अपने साथ आसपास की बहनों की भी रक्षा कर सके, उसके लिए भी हम आगे कार्यक्रम करने वाले हैं। उसी के अंतर्गत पूरे देश में महिला सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और गांव-गांव में जाकर माताओं बहनों को जो बेघरमियों द्वारा अपनी बहन बेटियों को भगाया जाता है, उनके 35 टुकड़े किए जाते हैं ताकि ऐसी किसी अन्य बहन के ना हो, उसके लिए उनको भी जागरूक किया जा रहा है। तो ये अभियान अभी पूरे देश में चल रहा है। क्या मैसेज रहेगा लड़कियों के लिए जो कि अभी भी डरती हैं और खुलकर सामने नहीं आती, अपनी बात जो है खुलकर नहीं रख पाती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा तो बहनों से यही कहना है कि मैं माँ वैष्णो की भूमि पे आई हूँ कि सिर्फ जितने भी देवी देवता है उसमें सिर्फ माँ शक्ति को ही वरदान है कि उन्होंने शेर की सवारी की है, इसलिए वो कमज़ोर तो किसी भी हालत में नहीं है, इसलिए उसको अपने आप ही आगे आके बात करनी होगी, क्योंकि कब तक वो दूसरों का सहारा लेके या कब तक वो दूसरों को बचाने के लिए चुप रहेगी। उसे खुद अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा और अपने लिए बात खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 8 मार्च गया है, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन उस 8 मार्च को मनाने का सिर्फ एक दिन का उपलक्ष्य नहीं है। इसीलिए हम लोग बहनों को उसी तरह से जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने लिए भी खड़े हो सके, अपनी भी बात कह सके और अपने समाज की बहनों के लिए भी खड़े हो सके। जी थैंक यू, आपने हमारा फिर एक बार हमारी बैठक में आए और हमारा वाइड कवर किया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पशु तस्करी का मामला है, ये मैं सीधा आरोप नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये सीधा प्रशासन की अनदेखी है, चाहे पुलिसिंग है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ये पशु तस्करी हो क्यों रही है। अगर इतनी बड़ी फोर्सेस हैं, लॉ फोर्सेस एजेंसीज हैं, तो हमारी गौ माता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी तस्कर गाड़ी में लाके उसको सप्लाई कर रहा है? ये हमारी गौ माता है, हमने दूध पिए, ये हमारी माता है, हमारे देवी देवता इसमें वास करते हैं और हर बंदा इसी का दूध पी के पला बड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ माता के लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई भी तस्कर अगर गौ माता को उठाता है, अगर कोई भी उसको सप्लाई करने की कोशिश करती है, तो जो धारा फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मैं बोलता हूँ, मैं प्रणव शर्मा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू एंड कश्मीर का बजरंग दल का, राष्ट्रीय बजरंग दल का। तो मैं कहता हूँ कि छोटा सा लॉ क्यों कि गाड़ी आज पकड़ी तो सुबह छोड़ दी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं, जो ऐसा गंदी सोच रखते हैं अपनी माँ के लिए, वो जीने का अधिकारी नहीं है। और दूसरा ये बोलना चाहता हूँ, हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल हमेशा वहाँ पे खड़ा होगा यहाँ समाज के साथ गलत किया जाएगा, यहाँ पशु तस्करी की जाएगी, यहाँ बहन बेटियों के साथ गलत किया जाएगा, यहाँ नशा तस्करी होगी। और जहाँ जितने भी मंदिरों में हमारी बैठक में आज हुआ है कि जितने भी मंदिरों को अवैध कब्जा किसी ने किया हुआ है, चाहे वो लोकल पंडित है या कोई भी है, उसको राष्ट्रीय बजरंग दल हमेशा मांग उठाती आई है कि ऐसे गुनहगारों को जो मंदिरों की जमीनों को हड़पते हैं, अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए बेचते हैं, जो हड़पते हैं, उन पे कानून प्रक्रिया होनी चाहिए। और जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स होती हैं उस पे प्रशासन को रेंट तो चलो अभी रेंट लगता है, लेकिन प्रशासन का दायित्व बनता है इलीगल को इलीगल बोलते हैं और इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया जाता है। तो प्रशासन से ये डिमांड रहेगी हमारी राष्ट्रीय बजरंग दल की कि मंदिरों के साथ कभी भी अन्याय ना होने दे, क्योंकि प्रशासन ही हमारा है। हमारे प्रशासन को हम अगर बताते हैं कि यहाँ पे मंदिरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो प्रशासन को देखना चाहिए और प्रशासन को वो इलीगल इंक्रोचमेंट हटाना चाहिए।